अमित शाह राजस्थान में भाषण दे रहे थे, ठीक उसके बाद या उससे पहले कहा जा सकता है कि अमित शाह जिस तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, जनता को बता रहे थे अपने पार्टियों का गुणगान, ठीक उसी वक्त उनके पार्टी में कई बड़े नेता उनकी पार्टी से अलविदा ले रहे थे। यानी कि साफ और सीधे सरल लफ्जों में कहा जाए तो इस्तीफा पर इस्तीफा दे रहे थे। एक दो लोग नहीं बल्कि 36 के 36 पदाधिकारियों ने बीजेपी से इस्तीफा ले लिया है। यानी कि बीजेपी का गुणगान करना अमित शाह को शायद भारी पड़ गया है। आजकल जिधर जा रहे हैं उधर विरोध हो रहा है। बिहार गए थे तो बिहार में खुद के ही कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे। खुद की ही महिला कार्यकर्ता कह रही थी कि हम तो ये जानने आए थे कि वो हमारे हित की क्या बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह अपने हित की, अपने पार्टी के हित की बात की। और ठीक वैसा ही राजस्थान में भी देखने को मिला, जब राजस्थान में ये वोट मांग रहे थे जनता से और दे रहे थे बड़ी बड़ी बातें और कह रहे थे कि राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा करप्शन है, क्योंकि वहां पर अशोक गहलोत की सरकार है। अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार करप्शन है, करप्ट है, करप्ट ही करप्ट करती रहती है। उनके यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ अपनों का भला किया जाता है, अपने परिवार का भला किया जाता है। लेकिन ये क्या शाह साहब, आप तो परिवारवाद पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, भ्रष्टाचारियों की बात कर रहे थे, लेकिन आपके पार्टी के खुद के 36 पदाधिकारी जो है छोड़ते हुए नजर आए। यानी कि बीजेपी में लगता है इनके 36 के 36 गुण मिले नहीं है, इसीलिए 35 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। एक हो जाता तो 36 हो जाता दोस्तों, तो ये एक राइम बन जाता, रिदम बन जाता कि बीजेपी में 36 के 36 जो पदाधिकारी हैं वो इस्तीफा लेते हुए नजर आए, क्योंकि बीजेपी और इनके पदाधिकारियों के गुण नहीं मिल रहे थे। दरअसल दोस्तों न्यूज 24 की खबर है। न्यूज 24 के हवाले से बताया जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी का टिकट नहीं मिलने से नाराज चंद्रभान सिंह अकाया ने इस्तीफा दे दिया है। यानी कि बीजेपी अपने खुद के कलह को समेट नहीं पा रही है, लेकिन दूसरों को जरूर पॉइंट आउट कर रही है, दूसरे पर उंगली जरूर उठा रही है। तो इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनको राजस्थान का टिकट नहीं मिला चुनाव लड़ने के लिए। राजस्थान में इन कई सारे मोर्चों पर बीजेपी घिरी हुई है। खासकर वसुंधरा राजे की तरफ से अगर देखा जाए तो कलह साफ तौर पर देखने को मिला है। अभी हाल ही के दिनों में वसुंधरा राजे ने अपना नाम पीछे करते हुए अपने बेटे का नाम आगे कर दिया कि मैंने तो बहुत राजनीति कर ली, अब उनके बेटे का अगला नंबर होना चाहिए, अगली बारी उनकी होनी चाहिए। तो सोचिए परिवारवाद का क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, दूसरों को नसीहत और अपने घर में नहीं झांकना। आगे ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी का टिकट नहीं मिलने से नाराज चंद्रभान सिंह के जो समर्थन है, जो भाजपा के अकाया के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चंद्रभान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भी दाखिल कर दिया है। यानी कि चंद्रभान अपने तमाम दल बल के साथ अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। यानी कि बीजेपी को एक और मुश्किल का सामना है। पहले से कांग्रेस मुश्किल बढ़ा रही थी, अब उनके खुद के नेता मुश्किल बढ़ा रहे हैं। उनके नेता अब अलग से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिला है दोस्तों। वही हाल मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है, टिकट की मारामारी, टिकट ना मिला तो फिर गुस्सा, गुस्से के बाद इस्तीफा, इस्तीफे के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ना। तो ठीक वैसे ही राजस्थान की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी सौगात शायद राजस्थान में बीजेपी के नेताओं के पल्ले नहीं पड़ रहा है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं शाह और मोदी जी, उनकी बातों को लगता है ये लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, तभी तो पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर डाला है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।